ये है OnePlus Buds Pro 2 और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये Apple AirPods Pro से कहीं ज्यादा बेटर है। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या नए फीचर्स हैं और ये कैसा परफॉर्म करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप सीधे रिव्यू पार्ट में जाना चाहते हैं तो ये आप सेटअप वाला पार्ट स्किप करके नेक्स्ट टाइम स्टैम्प क्लिक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये बॉक्स जब ओपन करेंगे तो हमको ये सामने कुछ यूजर मैनुअल्स मिलते हैं जिसमें वारंटी कार्ड वगैरह है और हमको मिलता है ये डिवाइस को हम बाद में ओपन करेंगे और ये रेड केबल क्लब वाला कार्ड और कुछ ईयर टिप्स मिलते हैं और ये एक्सेसरीज के नाम पे हमको ये चार्जिंग केबल मिलता है। तो ये आ गया हमारे पास हमारा ईयरबड्स। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं तो ये बहुत स्टर्डी है, काफी अच्छे क्वालिटी का ये लिड है, ये मैं कह सकता हूँ। सामने हमको OnePlus की ब्रांडिंग दी जाती है, उसके साथ ही डाइन ऑडियो का भी ब्रांडिंग हमको मिल जाता है। इस साइड में इसका USB Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और सामने के साइड में एक इंडिकेटर LED दिया हुआ है जिससे हम अलग अलग टाइम पे क्या क्या इंडिकेशन है वो पता लगा सकते हैं। और अंदर के लीड में भी को क्रिएटेड विद डाइन ऑडियो दिया हुआ है। डाइन ऑडियो के साथ मिलके OnePlus Buds Pro 2 को डिजाइन किया गया है, इसलिए हमको जगह जगह पर डाइन ऑडियो का ब्रांडिंग दिख रहा है। तो इसके ईयरबड्स को अगर मैं निकालूं तो ये बहुत बढ़िया और अच्छा बिल्ड मुझे लग रहा है। ये डुअल टोन फिनिश में आता है। हमारे पास जो कलर है वो है आर्बर ग्रीन कलर, इसमें एक ब्लैक कलर का भी आता है। अंदर में एक ये बटन दिया हुआ है, अगर हमको पेयरिंग के लिए अगर वो बटन यूज करना हो तो वो हम यूज कर सकते हैं। और वैसे तो ये ईयर टिप्स भी एक्स्ट्रा हमको दिए हुए हैं, तो जैसा हमारा ईयर्स का साइज है उसके हिसाब से हम कंफर्टेबली इसको यूज कर सकते हैं। जब हम इसको वापस रखते हैं इसके केस में तो ये अपने आप फिट हो जाता है अपनी जगह पे। ये मैग्नेटिक इसमें फिटिंग दिया हुआ है। बाकी ये ओवरऑल हैंड में होल्ड करने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमने कोई प्रीमियम ईयरबड्स अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है। सेटअप के बारे में अगर मैं बताऊं तो अगर आप कोई OnePlus का फोन यूज करते हैं तो सिंपली आप इसका लिड ओपन करके वो फोन के बाजू में रखेंगे तो फोन में अपने आप ही डिटेक्ट हो जाएगा कि आपने कोई वायरलेस ईयरबड्स कनेक्ट करना चाहते हैं। और नहीं तो अगर आप कोई और फोन यूज करते हैं OnePlus फोन के अलावा तो आपको हे मेलोडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको ही यूज करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वो हे मेलोडी ऐप डाउनलोड करेंगे, इसका लिड ओपन करके ये जो बटन है इसको आपको प्रेस करके रखना है जिससे आपका LED जो इंडिकेटर है वो कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये सर्चिंग मोड में आ चुका है। अब ये कोई डिवाइस सर्च कर रहा है जिसके साथ ये कनेक्ट करना चाहता है और उसके बाद आप अपने फोन से वो ऐप के थ्रू ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐप में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो ये था हमारा सेटअप का पार्ट। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं। कॉल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो कॉल क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और एकदम क्रिस्प ऑडियो हमको मिलता है। नॉइस कैंसलिंग भी इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये AI का इस्तेमाल करता है नॉइस कैंसिल करने के लिए। 48 dB तक ये नॉइस जो है वो कैंसिल कर लेता है। ये एक बहुत बढ़िया बात है। और इसमें जो बेस हमको मिलता है वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बेस सुनने को इसमें मिलता है। अब ये जो आप आवाज सुन रहे हैं ये डायरेक्ट कैमरे से है। ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये TWS के माइक से है और अभी इस वक्त रूम पे AC चल रहा है और फैन भी चल रहा है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका नॉइस कैंसलिंग किस तरह से काम कर रहा है। इसमें जेस्चर कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जितना भी स्टेम वाला पार्ट है उसको प्रेस करने से हम अलग अलग जेस्चर्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप सिंपली अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, या फिर कॉल आंसर करना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, कॉल कट करना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 बार इसको प्रेस करते हैं तो आपका नेक्स्ट ट्रैक में ये चला जाता है, या फिर आप कोई कॉल आ रहा होगा उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर 3 बार आप इसको प्रेस करते हैं तो आप प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हैं। अगर नॉइस कंट्रोल इसमें एक्टिवेट करना है तो आपको 1 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखना होगा और 3 सेकंड तक आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो आपका जेन मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक बार प्रेस करने से वो जेन मोड से एग्जिट हो जाता है। तो ये कुछ जेस्चर थे। इसका जेस्चर सिर्फ यहाँ पर स्टेम के इसी पोर्शन में काम करता है। इसमें आपके यूजर मैनुअल में भी दिया हुआ है कि आप कहाँ पर प्रेस करें तो आपका जेस्चर जो है वो काम करेगा। आपके ऐप में भी ये प्रॉपर इंडिकेट किया हुआ है कि आप कहाँ पर ही प्रेस करेंगे तो आपका जेस्चर जो है वो वर्क करेगा। एक मुझे इसकी खास बात ये लगती है कि जैसे ही आप इसके अपने ईयर्स में प्लग करेंगे
आपको ये एक इंडिकेशन साउंड देता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपके ईयर्स में प्लग हो चुके हैं और आपके डिवाइस से कनेक्टेड हो चुका है। और जैसे ही आप इसमें कोई जेस्चर परफॉर्म करते हैं, ये एक क्लिक का साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे ये पता चल जाता है सही जगह पर से जेस्चर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि देखने में और सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन एक प्रीमियम TWS का फीलिंग हमको मिल जाता है इस छोटे छोटे एक्सपीरियंस के थ्रू। इसके ऐप के इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कोई OnePlus का फोन यूज कर रहे हैं तो आपको उसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में ही इसके सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई और फोन यूज कर रहे हैं आपको इसके ऐप में जाके बहुत सारे सेटिंग्स जो है वो मिलेंगे। आप इसमें नॉइस कंट्रोल, नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड नॉइस कैंसिलेशन का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें साउंड मास्टर इक्वलाइजर दिया हुआ है और इक्वलाइजर में डाइन ऑडियो ने अपने 4 प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जिससे आप अलग अलग तरह से इसमें ऑडियो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर गोल्डन साउंड का भी ऑप्शन है, यानी कि स्टूडियो क्वालिटी साउंड आपको मिलता है आपके ईयर्स के कैनाल्स को एनालाइज करके। इसमें गेम मोड का भी ऑप्शन है जो लो लेटेंसी के साथ काम करेगा, और फास्ट अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हैं तो आपको फास्ट में ईयरफोन्स में रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें 2 डिवाइसेस से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बैटरी की अगर मैं बात करूं तो ANC एक्टिवेशन के साथ आपको आसानी से 6 घंटे का बैकअप दे देता है, और विदाउट ANC ये 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है। और इसके केस के साथ अगर मैं बात करूं तो ANC के साथ आपको ये 25 से 26 घंटे का बैकअप दे देता है, और आप ANC यूज़ नहीं करते हैं तो आसानी से 38 से 39 घंटे का बैकअप आपको दे देता है, यानी कि 38 to 39 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये ANC के साथ 6.5 घंटे का बैकअप तो इजीली दे ही देता है। और इसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट हमको मिल जाता है, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके आप इसको 3 घंटे का बैकअप के लायक चार्ज कर सकते हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर है तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो ये नॉर्मली वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, आप घर पे आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड है तो आप उसको भी यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 13,999 का इसका MRP है, लेकिन यूजुअली इसका जो प्राइस है वो 11 से 12 हज़ार तक चलता है, और अगर आप कोई सेल में अच्छे डिस्काउंट में अगर इसको लेते हैं तो ये 7 से 8 हज़ार के बीच आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया प्राइसिंग है। एयरपॉड्स प्रो से अगर मैं कंपेयर करूं और इसके फीचर्स और इसके क्वालिटी को मैं अगर कंपेयर करूं तो एयरपॉड्स प्रो का जो प्राइसिंग है वो कम से कम इससे 3 से 4 गुना प्राइसिंग में मिलता है, जो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आप कोई बजट में TWS ढूंढ रहे हैं जिसमें ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी हो और बेस भी अच्छा हो और एंटरटेनमेंट और कॉलिंग के लिए दोनों के लिए ही ये फिट हो जाए, तो ये जो TWS है वो बहुत बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी है। बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो सबसे पहले मैं इसका बोलूँगा बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा इसका साउंड और माइक क्वालिटी है। इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट मिलता है, और इसका बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है। और इसका प्राइसिंग जो ये सारे फीचर्स के साथ जो इसका प्राइसिंग मिलता है वो भी एक बहुत डिसेंट प्राइसिंग है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। इसमें स्पैटियल ऑडियो का सपोर्ट है, जो कि सिर्फ OnePlus डिवाइसेस में सपोर्ट करता है। ये एक थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, बाकी फ़ोन्स में भी इसका सपोर्ट देना चाहिए था। और बड्स में इसका कोई वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर नहीं दिया हुआ है। बाकी आप कमेंट करके बताइए ये ईयरफोन आपको कैसा लगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो OnePlus Buds Pro 2 के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए गैजेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।